90 डेज, इतना ही टाइम लगता है किसी भी स्टूडेंट को 0 से 95% तक पहुंचने में। और सबसे शॉकिंग बात, टॉपर भी यही करते हैं, बस उनके स्टेप हिडन होते हैं। मैं ऐसे हजारों बच्चों को जानता हूं जिनका सिलेबस नवंबर दिसंबर तक हाफ भी कंप्लीट नहीं था और उन्हें अपने 95% तो क्या पास होने तक की भी उम्मीद नहीं थी। बट उन लोगों ने अपने 90 डेज के अंदर गेम को पलटा और बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस अबोव स्कोर करा। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी और प्लानिंग है जो कि इन बच्चों में कॉमन थी? वही स्टेप वाइज स्टेप प्लान मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहो एंड तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12th के लास्ट 90 डेज स्ट्रेटजी की, जिसके अंदर तुम अभी से पढ़ के अपने बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस स्कोर इजीली कर रहे होगे। तो सिंपली तुम्हें अटैक मोड की हेल्प से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। क्या है अटैक मोड अभी आगे बताऊंगा। और फिर कंसिस्टेंसी गेम मोड से तुम्हें अपने मार्क्स को इंक्रीज करना है। और वीडियो के एंड में एक ऐसी सीक्रेट टिप्स मैं तुम्हें दूंगा जो तुम्हें कोई नहीं बता रहा होगा। तो स्टार्टिंग करते हैं अटैक मोड से। तो सिंपली अटैक मोड है तुम्हारा इन 90 डेज में से फर्स्ट 45 डेज का। इसके अंदर सिंपली तुम्हारा टारगेट रहेगा कि तुम्हें अपना 80% तक सिलेबस कंप्लीट करना है, वो भी अपने हाई वेटेज चैप्टर्स की हेल्प से। सिलेबस को कैसे कंप्लीट करोगे अभी बताऊंगा, रुक जाओ। अब अटैक मोड के अंदर तुम्हारी दो चीजें होने वाली हैं, एक तो डेली ब्लूप्रिंट और एक स्ट्रेटजी। तो पहले डेली ब्लूप्रिंट की बात कर लेते हैं, तुम्हें करना क्या क्या है। तो देखो, अब तुम्हारे पास टाइम कम है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने दिन के 3 घंटे कॉन्सेप्ट स्टडी में लगाने हैं। अपने तीनों मेन सब्जेक्ट उनके 1-1 घंटे कॉन्सेप्ट पढ़ो। कहाँ से पढ़ोगे अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। सेकंड है तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये भी तुम 1-1 घंटे मतलब 3 घंटे की तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अपने तीनों सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। एंड थर्ड है तुम्हारा 1 घंटे का रिवीजन। तो पूरे दिन में तुम्हें यही ब्लूप्रिंट फॉलो करना है। अब देखो, कॉन्सेप्ट तगड़े करने के लिए तुम्हें यूट्यूब या फिर ऑनलाइन बैच या फिर ट्यूशन या फिर स्कूल, इनकी हेल्प लेनी है। और अगर मेरी मानो ना, जैसा तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम्हें यूट्यूब की ही हेल्प लेनी है। उस पर तुम वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। इसके बाद सेकंड है तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम करोगे एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज से, ठीक है। एंड थर्ड है तुम्हारा रिवीजन। तो रिवीजन तुम नोट्स से और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प से करोगे, बिकॉज प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर मस्ट डू है। और सैंपल क्वेश्चन पेपर के लिए अभी तक के वन ऑफ द बेस्ट मुझे ये एड्यू कार्ड के ये सुपर चार्ज सैंपल पेपर लगे। रीजन बताता हूँ चलो। तो इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी थ्योरी मैप, जितने तुम्हारे चैप्टर हैं उतने चैप्टर्स का तुम्हें थ्योरी मैप मिल रहा होगा, जिसकी हेल्प से तुम इजीली रिवीजन कर पाओगे। एंड देन उसके बाद तुम्हारा आता है एनसीईआरटी वर्कशीट, जिसके अंदर तुम्हें यूनिट वाइज ट्रिकी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो 3 वर्कशीट तुम्हारी इसके अंदर होंगे। एंड देन फिर आते हैं तुम्हारे 7 सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो कि तुम्हें इसके अंदर मिल रहे होंगे, वो भी तुम्हारे न्यू पैटर्न पर, जैसा तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा सेम टू सेम 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला। एंड इसके बाद तुम्हारे सील्ड बुकलेट के 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं, जो कि तुम्हारे प्री बोर्ड सेट्स के नाम से होंगे, बिकॉज 60% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एवरी ईयर इन स्कूल प्री बोर्ड्स। एंड इसके बाद तुम्हारी आंसर राइटिंग सीट्स होंगी बस। तो इतना कुछ तुम्हें और कहीं सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में नहीं मिल रहा होगा, तो अभी जाके बाय कर लो। सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, तो लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर पिंड कमेंट में। मेरी लिंक से बाय करोगे तो तुम्हें कुछ % का और डिस्काउंट मिलेगा, तो वहां से अभी बाय कर लेना, ठीक है। ठीक है, समझ गए ना कॉन्सेप्ट कहाँ से तैयार करना है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कैसे रिवीजन करना है कहाँ से। तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए लिमिटेड रिसोर्सेज को ही फॉलो करो। और अटैक मोड मैंने इसका नाम ऐसे ही नहीं रख दिया है, बहुत सोच समझ के रखा है। तो इन 45 डेज के अंदर तुम्हें इधर उधर नहीं झांकना है, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है ना। तो अब तुम्हारा डेली ब्लूप्रिंट तुम्हें पता चल चुका है। अब तुम्हारा आता है स्ट्रेटजी। तो इसके अंदर भी तुम्हारी 2 ही चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम्हें अपने सिलेबस को 80% तक कंप्लीट कर देना है इन 45 डेज में। और फिर उसके बाद 3 स्टेप फॉर्मूला, जिसके हेल्प से तुम अपने उन चैप्टर्स को कर पाओगे, मतलब कैसे स्टार्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले यार स्ट्रेटजी में तुम्हारा ये है कि फर्स्ट तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है, वो भी 7 आवर्स की। सेकंड, तुम हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए 3 डेज लगा रहे होगे, बिकॉज मेजॉरिटी बच्चों के एक सब्जेक्ट में 15 चैप्टर्स है। ऐसे ही तुम सिंपली कैलकुलेट करोगे ना, तो 45 डेज के अंदर तुम्हारे पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे होंगे। अब 45 डेज के अंदर कौन सा चैप्टर कैसे करना है, कब करना है, ये सब जानना चाहते हो ना, तो कमेंट कर देना भैया 45 डेज रोड मैप वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे लिए बना दी जाएगी। तो सेल्फ स्टडी की बात हो गई और तुम्हारा कितने दिन में कितने चैप्टर्स करने हैं ये हो गया। अब तुम्हें स्टार्टिंग कैसे करनी है, कैसे फिनिश करना है, चलो वो बताता हूँ। इसके लिए सिंपली 3 स्टेप्स हैं, इनको तुम्हें फॉलो करना है। स्टेप 1 है तुम्हारा, सबसे पहले तुम जब स्टार्टिंग करोगे ना, तो तुम इजी चैप्टर्स को करोगे, बिकॉज अभी तुम्हारा ऐसा रूटीन नहीं है कि तुम टफ चैप्टर्स को करने के लिए बैठो और
इजीली समझ जाओ। उसके लिए तुम्हें पहले अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी और वो हैबिट बनेगी तुम्हारी इजी चैप्टर्स से। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करो इजी चैप्टर्स से, एंड जब तुम उन्हें कंप्लीट करते जाओगे ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता जाएगा। और अभी इस टाइम पर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की ही कमी है, जब वो आ जाएगा तो तुम टफ चैप्टर्स को भी इजीली कर पाओगे। ठीक है, समझ गए ना। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है तुम्हारा नो फैंसी नोट्स नाउ। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं ऐसे नोट्स जो तुम्हारे कलरफुल हो या फिर दिखने में एकदम अच्छे से लगे। नहीं, ऐसे नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। अब तुम्हें सिंपली रफ नोट्स बनाने हैं और तुम्हारा समरी पेज नोट्स यानी कि माइंड मैप टाइप कि 1-2 पेज में तुम्हारा पूरा चैप्टर ही फिनिश हो गया। और रफ नोट्स के अंदर तुम जैसे जैसे लेक्चर अटेंड करते जाओगे जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट चीजों को लिखते चले जाओ जल्दी जल्दी। बस ऐसा लिख लेना जो तुम्हें समझ आए। जरूरी नहीं है कि दूसरा भी तुम्हारे नोट्स खोल के देखे उसको ही समझ आए। ये रफ नोट्स इसीलिए मैंने बताए हैं ताकि आफ्टर लेक्चर तुम उनको रिवाइज कर सको और अच्छे से तुम्हारे जो लेक्चर में तुम्हारे अंदर पढ़ाया गया है ना उसको तुम रिकॉल कर सको इजीली। और इसके बाद तुम्हारा थर्ड स्टेप आता है नो योर बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न। अब ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए सिंपली सैंपल क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसके अंदर के क्वेश्चंस देखो किस किस तरह के तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं। ये सब तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर की हेल्प से ही पता चलेगा। और उसके लिए मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया ही है कि तुम्हें एड्यू कार्ड का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर लेना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जब तुम्हें अपने पेपर का पैटर्न पता चलेगा ना तो तुम्हें ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पहले करने में तुम्हें फायदा है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, किसी और वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना है कि तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर लेने हैं और उनको एनालाइज करो और देखो उनका पेपर का पैटर्न कैसा है, बस ठीक है। अटैक मोड तुम्हारा यहीं पे खत्म हो जाता है। जैसे ही तुम 45 डेज तक अपने सिलेबस को 80% तक कंप्लीट कर लेते हो और ये सारी स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो फिर स्टार्ट होता है तुम्हारा कंसिस्टेंसी गेम, जो कि तुम्हारा होगा नेक्स्ट 45 डेज के लिए। अब ये वाला गेम मोड तुम्हारा थोड़ा हार्ड होने वाला है। क्यों? इसके अंदर तुम्हारे चैलेंजेस आएंगे। क्या क्या चैलेंजेस है पहले वो बताता हूँ, उसके बाद फिर प्लान बताऊंगा इन 45 डेज के अंदर क्या करना है अब तुम्हें। तो चैलेंजेस कुछ इस तरह से होंगे कि तुम्हारा एक तो प्रैक्टिकल वर्क चलेगा जिसके अंदर तुम्हें फाइल वगैरह बनानी होंगी, वाइवा वगैरह, ये सब जो होते हैं ना, इसके अंदर तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है और इनमें तुम्हारे कुछ दिन बर्बाद होंगे जिसकी वजह से तुम अपने स्टडी से थोड़ा हट भी सकते हो। तो इसीलिए पहले से ही तैयार रहना इस चैलेंज के लिए कि हाँ ये 2-3 दिन आएंगे, इसके अंदर भी मैं थोड़ा बहुत रिवीजन कर लूंगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड चैलेंज तुम्हारा होने वाला है प्री बोर्ड्स का। तो प्री बोर्ड्स के अंदर तो तुम्हारा ऑलरेडी फायदा ही है, बट यहाँ एक कैच है। वो क्या है चलो बताता हूँ। देखो, तुम प्री बोर्ड एग्जाम दोगे या तो तुम्हारे वो एकदम बढ़िया जाएंगे, अच्छे मार्क्स तुम्हारे आएंगे, या फिर तुम्हारे एकदम बेकार जाएंगे और बेकार मार्क्स आएंगे। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब तुम सोचोगे कि अच्छे मार्क्स आएंगे तो भैया अच्छी बात है ना। तो अच्छे मार्क्स से ये प्रॉब्लम है कि तुम अपनी प्रिपरेशन को लूज छोड़ दोगे। फिर थोड़ा तुम्हें लगेगा कि हाँ यार अब तो बोर्ड्स में भी अच्छे ही आएंगे। ऐसे ही अगर तुम्हारे खराब मार्क्स आए तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार जब प्री बोर्ड में ही नहीं आए तो बोर्ड्स में क्या आएंगे। मतलब कि बहुत तगड़ी कंफ्यूजन होने वाली है, बहुत ही ज्यादा तुम्हारा उस टाइम पर माइंड डिस्टर्ब होगा। तो उसके लिए तुम्हें सिंपली पहले से ही तैयार रहना है, मैंने तुम्हें बता दिया है। अब थर्ड है तुम्हारा फियर ऑफ लूजिंग स्कूल लाइफ। अब तुम क्लास 12th में हो तो तुम्हारा इसके बाद कोई स्कूल लाइफ होने ही नहीं वाली, मतलब कि दी एंड है। और इस टाइम पर तुम बहुत ज्यादा इमोशनल होगे कि यार सब कुछ खत्म होने वाला है। उस चक्कर में भी तुम अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो ओवर थिंकिंग करके। साथ में तुम्हारा फेयरवेल वगैरह होगा स्कूल में, तो उस टाइम पर ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ये सब तुम्हें नहीं सोचना है, इन चीजों के लिए नहीं ओवर थिंकिंग करना है। तुम अकेले नहीं हो, सभी के साथ ऐसा होता है, ये फेज आता ही है, तो नॉर्मल बात है ये, ठीक है। तो ये 3 चैलेंजेस थे। अब तुम्हारा इन 45 डेज के अंदर का प्लान क्या है वो बताता हूँ चलो। तो प्लान कुछ इस तरह से रहेगा कि इसके अंदर तुम्हें फुल लेंथ सैंपल पेपर्स लगाने हैं एवरी 3 डेज के अंदर। हर सब्जेक्ट के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाओगे, ठीक है। और फिर सेकंड तुम्हारा जैसे ही वो कंप्लीट सैंपल पेपर हो जाता है ना तो उसके बाद तुम उसको एनालाइज करोगे और अपनी मिस्टेक्स को देखोगे, बस उनको इम्प्रूव करने का ट्राई करोगे बस। एंड थर्ड है इसके अंदर तुम्हें जो भी सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाने के बाद दिखता है ना कि हाँ कौन से वीक टॉपिक्स रह गए हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करोगे बस। इन 45 डेज के अंदर तुम्हें यही करना है, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, बस यही तुम्हारा मोटिव होना चाहिए। इसीलिए इसका नाम कंसिस्टेंसी गेम मोड रखा गया है। कंसिस्टेंट रहोगे तो तुम्हारे मार्क्स इजीली आ जाएंगे। एग्जाम के बाद खूब मौज मस्ती करना, बस इन 90 डेज के अंदर पढ़ लो। अब अगर तुम रेडी हो 90 डेज के लिए तो कमेंट कर दो, मुझे भी तो पता चले कौन कौन रेडी है। और हाँ, तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियोस भी शो हो रही होंगी, तुम इनको भी देख सकते हो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।